डूबते सूरज को इतने गौर से नहीं देखा करते। क्यों? उदासियां बढ़ जाती हैं लोग, किसी को खोने का वहम होने लगता है। और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों एक दूसरे के खोने के वहम में मुब्तला हो जाए। खोया तो उसे जाता है ना जिसे पा लिया जाए। जी नहीं, खोया उसे भी जाता है जिसे पाने का यकीन हद से ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे मुझे आपको पाने का यकीन हद से ज्यादा बढ़ चुका है। आप यहाँ? घबराए नहीं, मैं यहाँ चाचा की खुशी और इजाज़त से आया। जब दो लोगों के मिलने की खुशी में और लोगों की रजामंदी भी शामिल हो जाए तो मुझे लगता है कि ये खूबसूरत शामें और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती हैं और इनको शेयर करने का मज़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? लेकिन बाबा ने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। करेंगे, ज़रूर करेंगे। जब मेरे मामा बाबा आपके बाबा से बात करेंगे ना तो वो ज़रूर करेंगे आपसे बात। मेरी तरफ से बदगुमान मत होइएगा ना। मेरे अंदर आपको पाने की तमन्ना हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपको पाने के लिए मैं किसी भी हद से गुजर सकता हूँ। आप मेरा साथ देंगी ना? आपको पता है आपकी ये मुस्कुराहट इस वक्त आपके अल्फाज से ज़्यादा कीमती है मेरे लिए। रामेश भाई आप तो बहुत बोले कसम से। देखिए ये बार बार बेईमानी कर रही है और आप इसे रोकते ही नहीं। मुझे जज्बों की सच्चाई और नियत पे बहुत यकीन है। मेरे दिल की दुनिया बहुत सच्ची, खरी और सादा है। शायद इसीलिए तुम उसमें आकर बस गई हो। और मुझे डर है कहीं ये दुनिया कोई चाल ना चल जाए। रामेश भाई आपकी बारी। रामेश भाई वकार अली, ये एक छोटा सा तोहफा है तुम्हारे लिए। कबूल कर लोगे तो खुशी होगी। रहने दीजिए भाई साहब, इस दिल पर आपके पहले ही बहुत एहसानात हैं। रख लो वकार, तुमने मांगे तो नहीं, अब अपनी खुशी से दे रहे। मुझे ना लेकर से अलग खुशी होगी भाई साहब। हम गरीबों को इस बड़ी खुशी से महरूम न कीजिए। चलता हूं। अपिया, मुझे तो ये सब एक खौफ सा लग रहा है। क्या आपको यकीन आ रहा है इन सारी बातों पर? मेरे दिल में ना जैसे एक धड़का सा लगा हुआ है। यही धड़का ना कि अभी ज़रा सी आहट होगी और आँख खुल जाएगी और ये सारा मंजर बदल जाएगा। हाँ शायद। इसी को तो हालत ख्वाब कहते हैं। अल्लाह करे ख्वाब जल्द से जल्द हकीकत में बदल जाए। अल्लाह करे कोई आहट ना हो, कोई ऐसी ठेस ना लगे जो ये कांच सा बना हुआ मंजर तोड़ दे।
बस अपिया और रमेश भाई की जल्द से जल्द शादी हो जाए और कोई विलन बीच में नहीं है। मैं तो शादी के 1 महीना पहले ही ढोलकी रख लूंगी, जी भर के डांस करूंगी, खूब गाना गाऊंगी। और बाबा को आने दो, मैं तो कह दूंगी कि सबसे महंगा वाला जोड़ा बनाऊंगी, सस्ता वस्ता सूट नहीं पहनूंगी। हाँ तो जाहिर है बाबा भी तो यही चाहते हैं कि हम उनके ख़ानदान के हम पल्ला ना सही तो उनसे कमतर भी नहीं लगे। हाय अपिया, बाबा की जान तो 100 अंदेशा लग गई होगी, कैसे इतने बड़े ख़ानदान में एडजस्ट होंगे हम लोग। कुछ नहीं होगा, रामेश भाई है ना, सब कुछ संभाल लेंगे, कोई हम पे उंगली भी नहीं उठा सकता। और भला हम पे उंगली उठाए भी क्यों, हमने कोई मिन्नत समाजत थोड़ी की कि हमारी अपिया को अपने घर की बहू बना ले। उनके बेटे का खुद दिल आया हमारी अपिया पे। हाय कितना मज़ा आएगा ना जब अपिया बड़ी सी गाड़ी में बैठ कर आएंगी, मोहल्ले वाले तो देखते ही रह जाएंगे। अपिया एक बात बताएं, इतना सब कुछ पाकर मगरूर तो नहीं हो जाएंगी? जी नहीं, हमारी अपिया बहुत मासूम है, इनमें तो गुरूर कभी आ ही नहीं सकता। बाबा आ गए शायद। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कितनी देर लगा दी आपने? शुक्र है अल्लाह का, अभी देर नहीं हुई। मेरे कमरे में आओ इल्मा बेटी, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी। तुम्हारी वजह से मेरा नाम पूरे मोहल्ले में बदनाम हो रहा है। इससे पहले कि और बदनामी हो, हम निकाह करके एक जायज़ रिश्ता बना लेते हैं, उसके बाद तुम अपनी अम्मी को मनाते रहना। देखो बेटा, इस जुम्मे की शाम को अपने 2-3 दोस्तों को खामोशी से घर ले आओ। एक बार निकाह हो गया ना तो कोई भी किसी तरह की तुरम खानी नहीं कर सकेगा। निकाह के बाद सारे मामला तय करते रहेंगे। खैर, शरई काम में तुम्हें शर्म नहीं आई तो शरई काम में शर्म कैसी? जवेरिया से एक ना एक दिन तुमने शादी करनी थी तो देर कैसी? अम्मी, आप इस वक्त तक सोई नहीं? खैरियत है ना? जब औलाद रातों की लंबाइयाँ नापना शुरू कर दे तो माँ की नींद तोड़ी जाएगी। लोग तो कहते हैं कि बच्चे बड़े हो जाएं तो माँ की जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, मैं तो कहती हूँ बढ़ जाती हैं। क्या मतलब अम्मी? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी समझ के भी क्या कहने सरबाब। देखो बेटा, मैं समझती हूँ कि तुम जवानी के जिस दौर से गुजर रहे हो वहां पर अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना जरा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो इंसान बेबस होकर अपने आप को हालात के धारे पर छोड़ देता है कि वो बहाकर कहीं भी ले जाए। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम कोई ऐसी गलती करो जो तुम्हें मुझसे और इस घर से दूर कर दे। तुम मेरे बड़े बेटे हो और बड़े होने की जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं, लेकिन बड़े का मान भी बड़ा होता है। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? जी समझ रहा हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे देख लो तो फिर कोई फैसला करो। ये आस पड़ोस की अय्यार मक्कार लड़कियों से तो कहीं ज्यादा हकदार है वो इस घर की बहू बनने के। शरीफ है, खूबसूरत है, बाहया है। ऐसी लड़की घर में आ जाए तो नसीब चमक जाता है। ऐसी लड़कियां घर के बंटवारे नहीं करती, बल्कि खुद घर का हिस्सा बन जाती है बड़ी समझदारी से। मुझे पूरा यकीन है तुम एक बार उसे देखोगे ना तो माँ की पसंद पर राजी हो जाओगे। कल हमने जाना है उनके घर शाम को। जी ठीक है। मैं चाहती हूँ कि फैसला भी कल ही हो जाए। कल जुमेरात है ना? चलो बेटा आप उठो, जाओ जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। तुमने सुबह जल्दी उठना होगा ना दफ्तर के लिए। जी।
बेटियों के लिए माँ बाप का दिल जैसे दानों भरी तस्बीह होता है। हर लम्हा, हर पल दुआ का दाना गिरता ही रहता है। सब माँ बाप की यह ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटियों के अच्छे से अच्छे नसीब हों। हर बाप ये चाहता है कि उसकी बेटी अपनी जिंदगी में दुनिया का तमाम सुख, तमाम नेमतें पाए, खुशियां पाए, मोहब्बतें पाए। मगर इल्मा बेटी दुनिया का सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा इत्मीनान जानती हो क्या है? इंसान की खुददारी, उसकी इज्जत नफ्स का एहसास, उसका वकार से उठा हुआ सर। ये बड़े बड़े बंगले में ऊंचे ऊंचे शानदार लोगों के दरमियान जिल्लत और तहकीर से जिए जाने से बेहतर है एक छोटे से घर में आम और मामूली अफराद के साथ इज्जत और वकार से जिया जाए। मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। मगर जहां इज्जत का सवाल पैदा हो जाए वहां मोहब्बत से हाथ उठा लिया करते। आपकी इज्जत और वकार से बढ़कर मेरे लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। इल्मा बेटी, क्या तुम मुझे इख्तियार दोगी कि मैं तुम्हारी जिंदगी के मुतालिक फैसले अपनी मर्जी से कर सकूं? ये इख्तियार पहले भी आपके पास था और आज भी आपके पास है। दुनिया की तमाम खुशी देखना तो नसीब। आप अभी तक सोई नहीं? वकार अली ने क्या जवाब दिया? मैंने उसे अपना मकसद बता दिया है, सवाल जवाब का इख्तियार नहीं दिया, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो मुज़ाहमत नहीं करेगी। लेकिन अगर उसने रामिश से, वो रामिश से कुछ नहीं कहेगा। मुज़फ्फर साहब, आपको यकीन है कि वो या उसकी बेटी रामिश से कुछ नहीं कहेंगे? क्योंकि आज से पहले मैंने रामिश को कभी किसी भी मामले में इतना फैसला कुन अंदाज में बात करते नहीं देखा। उसने तो मुझे डरा ही दिया है। तमकनत बेगम, मैं अपनी औलाद से डर के या सर झुका के जीने का कायल नहीं हूं। मैंने अपना खेल खेल लिया, अब अगर वो सियासत करेगा मुझसे तो मैं भी इस मैदान का खिलाड़ी हूं। आओ रामिश,
कोई काम था बेटा? हाँ मॉम, काम तो था, लेकिन आप बाबा से बात कर रही हैं। ठीक है, हम बाद में बात कर लेंगे। मैं वेट कर रहा हूँ आपका। कुछ कहना चाह रहा वो? जाइए, जाके देख ले क्या कहना चाह रहा है। मॉम, अब बाबा की राय वक़ार चाचा के मामले में मेरे फेवर में हो चुकी है, तो प्लीज़ आप चाचा से जाके इल्मा का हाथ मेरे लिए मांग लेना। मॉम, मुझे यकीन है कि आप वहाँ जाएंगी ना तो सारे मामलात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। प्लीज़ प्रॉमिस करें, जाएंगी ना? हाँ, क्यों नहीं। मैं पहले तुम्हारे बाबा से बात कर लूँ, जैसे ही वो रजामंदी देगी मैं ज़रूर जाऊँगी। थैंक यू मॉम। रामेश, मैंने तुमसे कहा था ना, वालिदैन के लिए औलाद की खुशी और बेहतरी से बढ़कर कोई और चीज़ नहीं। मॉम, मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ जब इल्मा को पहली दफ़ा देखें तो अंगूठी मेरी तरफ से उसकी उंगली में पहना दें। बैठिए। जी। आप भी बैठो। भाई साहब, ये बेटा है मेरा ज़रबाब खान। जी माशाल्लाह। और ये मेरी बेटी है सोबिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। इल्मा बेटी से मिल सकते हैं हम? जी हाँ, क्यों नहीं है। बेटा ले इल्मा, इल्मा बेटा जाओ। आ गई, बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हम आपकी शादी रामेश भाई से करवाएंगे, बस आप बता दें बाबा को। बाबा ने इन लोगों को क्यों बुलाया है? क्या चाह रहे हैं बाबा? रामेश भाई ने तो खुद आपसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की है ना, तो फिर इन लोगों को बुलाने का क्या मकसद है? मैं बस इतना जानती हूँ कि बाबा मेरे लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगे। और रामेश भाई से बेहतर क्या हो सकता है आपके लिए? मेरी और बाबा की इज्जत और आपकी मोहब्बत। हमें ये रिश्ता मंजूर है, अच्छे लोग हैं। ये तो बहुत ही अच्छा फैसला किया आपने। हीरे जैसा लड़का है, हीरे जैसा। देखना हमारी इल्मा कैसे चमक उठेगी। मैं ज़बान देने लगी हूँ सरपाम, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? लेकिन अम्मी वो जो, उससे मैं निपट लूंगी। तुम कहो, तुम्हें लड़की पसंद है? जी। अच्छा बात सुने, ये शराफत बेगम ना अंगूठी साथ लाई हैं। उनकी ख्वाहिश है कि अंगूठी आज ही पहना दी जाए ताकि बात पक्की हो जाए। आपका क्या ख्याल है? अल्लाह की जो मर्जी, ज़बान से ज़्यादा पक्का क्या हो सकता है। बिल्कुल, चले ठीक। मामा। जी रामेश आओ।
बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत डिसेंट, बहुत ग्रेसफुल। थैंक यू। आई एम श्योर आपको इल्मा भी बहुत अच्छी लगेगी। आप जानती हैं उसकी शख्सियत में बहुत अजीब सी अट्रैक्शन है, बहुत ग्रेसफुल लगती है, वेरी डिसेंट। मॉम एक बात कहूँ? बोलो। आपके ख्याल में मुझे जाना चाहिए आपके साथ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इसकी ज़रूरत है। चलें, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन मॉम आप प्लीज़ वहाँ बाबा की नज़र से नहीं, मेरी नज़र से देखिएगा उसे। वो घर बहुत छोटा है, शायद आपको बहुत मामूली सा लगे, लेकिन उस घर में एक अजीब सा सुकून है, एक अजीब सी कशिश। बहुत खूबसूरत है वो घर। और आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है मॉम, आप प्लीज़ आप मिसेस मुजफ्फर हसन नहीं, रामेश हसन की माँ बन के जाइएगा। आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट द रिंग। लो बेटा, अंगूठी पहना दो। बिस्मिल्लाह। मुबारक हो बेटा। खैर मुबारक आपको। मुबारक हो वकार भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। काश आज मेरी सहेली जिंदा होती तो कितना खुश होती। डूबते सूरज को इतने गौर से नहीं देखा करते, किसी को खोने का वहम होने लगता है। खोया उसे भी जाता है जिसे पाने का यकीन हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे मुझे आपको पाने का यकीन हद से ज़्यादा बढ़ चुका। जब वीरिया के अब्बा के कान में ऐसी वैसी बात पड़ गई ना, तो समझो तुम्हारे नाम का पर्चा कटवा देंगे। इकलौती बेटी की इज्जत का मामला है। बेटा बहन को ले जाओ, जाओ बेटी। अच्छा भाई साहब, जी बहन। हमें भी इजाजत दें। सारा मामला खैर खूबी से निपट गया। जी जी, बस दुआ कीजिए बहन, आइंदा भी सारे मामलात खैर खूबी से निपटते रहते हैं। आप बस तैयारी रखिएगा, हम अपनी इमारत लेने किसी वक्त भी आ जाएंगे, महीने डेढ़ महीने में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इल्मा आपकी बेटी है, जब चाहे ले जाए। जब बेटा ठीक है। ये क्या किया तुमने? दिल किसी के नाम पे कैद हो जाए तो उंगली में किसी और के नाम की अंगूठी नहीं पहना करते। दिल पर इख्तियारी कहाँ था, सर पर था। वो अपने बाबा की ख्वाहिश और हुक्म के आगे झुका दिया। सर झुकाते हुए या दूसरे के नाम की अंगूठी पहनते हुए तुम्हें एक पल के लिए भी मेरा ख्याल नहीं आया? आपका ख्याल तो हर लम्हा आया था, लेकिन दिल के दरवाजों को बंद होने का हुक्म मिला है। अपिया, रामेश भाई की अम्मी आई है। आपने हमारे घर तशरीफ लाकर हमारे घर की इज्जत बढ़ा दी है भाभी साहबा। आपकी क्या खातिर मदारात की जाए। तशरीफ तो रखिए। शुक्रिया वकार अली, फिलहाल तो मेरा किसी चीज़ का मूड नहीं है। तुम्हारी बड़ी बेटी कहाँ है, ज़रा उसको बुलाओ। इल्मा, इल्मा बेटी। जी। अस्सलाम
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो तुम हो इल्मा, बहुत तारीफें सुनी है मैंने तुम्हारी। वक़ार अली। जी भाभी। तुम और इल्मा बखूबी जानते हो कि मैं यहाँ रामेश के कहने पर आई हूँ, बल्कि उसके पुरजोर इसरार पर आई हूँ। मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाहती हैं, खुलकर बात करें। तुम इतने भोले नहीं हो वक़ार अली। यहाँ रामेश ने मुझे तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने को कहा है और ये अंगूठी भेजी है उसको पहनाने के लिए। लाओ जरा अपना हाथ तो आगे बढ़ाओ। अभी साहबा, मेरी बेटी आपके आगे अपना हाथ नहीं बढ़ाएगी। मेरी बेटी ऊंचे घराने में रिश्ते जोड़ने की कायल नहीं है। मिट्टी के बने लोगों को मिट्टी के घिरौंदे ही रास आते हैं। संगमरमर हम जैसे लोगों के घरों की नहीं, मकबरे की अलामत हुआ करता है। तो तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं है? जी, मुझे और मेरी बेटी को यह रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं अपनी हैसियत से बढ़कर बात कर रहा हूं, माफी चाहता हूं आपसे। मैं अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और तय कर चुका हूं। अच्छा, ये तो कमाल ही हो गया। इल्मा बेटी, बेगम साहिबा के लिए कोई चाय वगैरह का बंदोबस्त। मैं अब चलूंगी, मुझे कहीं और भी जाना है। उस दरबार भाई तो वाकई बड़े लकी निकले। तो सोचा भी नहीं था कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरी भाभी बनेगी। आरिफ वो वाकई बहुत हसीन है, मैं तो सिर्फ उनको देखे जा रही थी। और तो उस दरबार भाई। बस बस, ज़बान को लगाम दो अपनी। ज़्यादा कसीदा खानी करने की ज़रूरत नहीं है, और ज़रबाब के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। मैं देख रही थी कैसा मबहूत बना बैठा था वो। इस लड़के को तो अभी से काबू करना पड़ेगा, वरना कल को आने वाली कदमों में बेदाम का गुलाम बनकर बैठा होगा। ये उठाओ, ये दुआएं दें मुझे आप। आने वाले खतरात से पहले ही आगाह कर दिया मैंने आपको, वरना तो भाई साहब की आज से ही गुलामी का दौर शुरू था। अच्छा सलाह दिया आप लोगों ने मुझे, छुप कर जाके भाई की मंगनी करा है। मतलब इस घर में मुझे यह एहसास दिलाया गया है कि मेरी कोई वक़्त, कोई अहमियत ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, और ज़्यादा दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं थी छोटी सी बात को। तुम्हें इसी साथ लेकर नहीं गई कि वहाँ तो लड़कियों की लाइन लगी हुई है। लड़की वाले चौकन्ने हो जाते लड़के के भाई को देखकर, राल टपक पड़ती उनकी। मेरी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है, मेरे सामने भाई के नंबर कट जाते हैं। क्यों सोबिया? खुशफहमी। तुम तो जलती रहना मुझसे। मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि इस जवेरिया को जब पता चलेगा भाई की एंगेजमेंट का, तो बेहोश हो जाएगी। वो बेहोश नहीं होगी, बल्कि भाई साहब को बेहोश कर देगी। भाई साहब तो उसके तस्वुर से भी कांप रहे होंगे। नहीं मॉम, ये नहीं हो सकता। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अब तुम अपनी माँ से भी बदगुमान हो जाओगे। मॉम, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तुम जाकर वक़ार अली से पूछो। जब अपनी बेटी की जबान कहीं और दे रखी थी तो हमें घर बुला के बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी? कमाल हो गया, मैं तमकिनत बानो मुजफ्फर हसन की बीवी खुद चलकर गई हूं उसके घर पर। उसके सामने अपने बेटे की खुशियों का सवाल रखा, उसकी बेटी का हाथ मांगा, और वो नखवत से कहता है कि आपको गलत फहमी हुई होगी। मेरी बेटी ऊंचे खानदान में शादी करने की कायल ही नहीं। जानते हो रामेश, ऊंचे खानदान का ताना देकर हमारे मुंह पर तमाचा मारा है उसने। कान खोलकर सुन लो रामेश, मैं पहले तुम्हारी खुशियों के मामले में तुम्हारे साथ खड़ी थी, लेकिन अब बात खुशी की नहीं, इज्जत की है। और इज्जत के मामले में मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे बाप के साथ खड़ी मिलूंगी। इस मौजू पर अब वक़ार अली से मजीद कोई बात नहीं होगी। उसे नाज होगा अपनी बेटी के हुस्न पर, लेकिन हमें अपनी इज्जत और अपने खानदान पर नाज है। समझे तुम?
जाने दो उसे। जितना ज्यादा भागेगा उतना ज्यादा थकेगा, और जितनी जल्दी थकेगा उतनी जल्दी घर लौटेगा। देखो जवेरिया, समझने की कोशिश करो, अब ये पॉसिबल नहीं रहा है। क्या पॉसिबल नहीं है ज़रबाब? कल निकाह है और तुम अभी तक पॉसिबिलिटीज के चक्कर में अटके हुए हो। मामा ने बाबा को भी मना लिया और वो अभी मौलवी साहब से बात करके आ रहे हैं। प्लीज तुम कल ना मगरिब से पहले पहुंच जाना। और हाँ, खुदा के लिए रकम का बंदोबस्त कर लो। अभी तक जो कुछ भी कर रही हूँ ना वो मैं ही कर रही हूँ, और ये तुम्हारे लिए बहुत शर्म की बात है। बाबा के सामने क्या इमेज बनेगा तुम्हारा? अपनी कहती रहोगी या मेरी भी सुनोगी? यही, जब भी मैं तुमसे पैसों की बात करती हूँ ना तुम इसी तरह टॉपिक चेंज कर देते हो, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। कल हमारा निकाह है ज़रबाब। मेरे पेरेंट्स को भी तो पता चलना चाहिए कि जिस लड़के को मैंने अपना लाइफ पार्टनर चुना है वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। और तुम जानते हो कि माँ बाप को अपनी औलाद को लेकर 100 तरह के अंदेशे होते हैं। दुरुस्त कहा बीबी, बजा फरमाया। माँ बाप को अपनी औलाद की तरफ से 100 अंदेशे होते हैं, और अगर तुम जैसी पिछड़ पैरियां बेटों के पीछे पड़ जाएं, तो मुझ जैसी माओ की तो नींदें वैसी हराम हो जाती हैं। लेकिन शराफत बेगम नाम है मेरा, ये जंतर मंतर के तोड़ मुझे खूब आते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ इसकी मंगनी की है, लेकिन अगले माह इसकी शादी भी हो जाएगी। कल तुम्हारा यौमे निकाह नहीं, यौमे सोग होगा। क्या? क्यों? अरे सदमे से क्या समात ने काम करना छोड़ दिया? कान खोल कर सुनो लड़की, अब तुम और तुम्हारी माँ अगर मेरे बेटे के करीबी फटकी ना तो वो दुर्गत बनाऊंगी कि जख्म चाटती रह जाओगी। खबरदार जो फोन किया तो, और भूल जाओ ज़रबाब से शादी के ख्वाब। तुम्हें तो अब शादी का कार्ड भी नहीं मिलेगा। पता नहीं ये मजनू हमारे खानदान में कहां से पैदा हो गया है। माफ कीजिएगा रामेश बाबा, औलाद की मोहब्बत इंसान को खुदगर्ज और कमीना बना देती है। मैं आपको दुख देना नहीं चाहता, मुझे आप बहुत अजीज हैं। आपका दिल तोड़कर मैं बहुत तकलीफ में हूं। लेकिन रामेश बाबा, आप मुझे कितना ही अजीज क्यों ना हो, इल्मा से बढ़कर नहीं हो सकते। और सच तो ये है रामेश बाबा, वक़ार अली ने अपनी इज्जत और अपने वक़ार का पास रखा है। वक़ार चाचा, आप मुझे सच सच बताएं कि असल बात क्या थी? बाबा ने क्या कहा था आपसे? रामेश बाबा, मैंने आपकी वालिदा से कहा था, आपसे भी कहता हूं, तवज्जो से सुनिएगा। मैंने आपकी वालिदा से कहा था, मिट्टी के लोगों को मिट्टी के घिरौंदे ही रास आते हैं। संगे मरमर हम जैसे लोगों के घरों की नहीं, मकबरे की अलामत होता है। और मैं अपनी बेटी को शान शौकत रुपए पैसे के मकबरे में दफन नहीं कर सकता। मैं एक बार मिल सकता हूँ इल्मा से? जी, मिल लीजिए।